नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, सबसे पहले तो ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्रुप डी एग्ज़ाम का जीएस स्पेशल बैच आ गया है, इसको जाकर के ज्वाइन करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको ले चुके हैं ऑलरेडी और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुके हैं और एग्ज़ाम की डेट भी घोषित हो चुकी है। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, बिल्कुल अच्छे से आप लोग तैयारी करो ग्रुप डी की। एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपने देखा ही कैसे हम लोगों ने एकदम बिल्कुल अच्छे से तहलका मचा दिया था और इस बार भी आपको 100% तक स्कोर कराने की जिम्मेदारी रहेगी। तो ग्रुप डी एग्ज़ाम जीएस स्पेशल बैच ज्वाइन कीजिए। त्रिनेत्र बैच है ये। इसमें आपको ग्रुप डी में दोस्तों आपका जीएस तैयार कराया जाएगा, साइंस तैयार कराया जाएगा और करंट अफेयर भी तैयार कराया जाएगा। ग्रुप डी त्रिनेत्र बैच मात्र 399 में है। इसमें आपका जीएस तैयार कराया जाएगा, पूरा साइंस कंप्लीट कराया जाएगा, करंट अफेयर तैयार कराया जाएगा। टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी, डिटेल पीडीएफ मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और 100% सिलेक्शन आपका हो सकेगा। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और अच्छा स्कोर करना चाहते हो जिससे कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर पाओ, तो आप इस बैच को ज़रूर लो। एमजेटी ऐप पर जाकर के आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हाल फिलहाल में विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, उनको हम लोग मैप के जरिए बहुत ही अच्छे से समझ के चलेंगे। साथ ही साथ उस देश का हम लोग कैपिटल भी जानेंगे और करेंसी भी जानेंगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ कजाकिस्तान दिख रहा है। कजाकिस्तान दोस्तों मैप में आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। आप अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसके आसपास की कंट्रीज़ के बारे में, तो ऊपर यहाँ पर रसिया मिल जाएगा आपको। इसके बाद फिर आपको इधर दिख जाएगा, भारत भी दिखेगा, यहाँ पर चाइना भी दिखेगा, ठीक है। ये है इंडिया, न्यू दिल्ली, काबुल है यानी अफगानिस्तान। इसके बाद फिर उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, सारा कुछ यहीं पर है। तो कजाकिस्तान बेसिकली ये है और कैस्पियन सागर से भी ये बॉर्डर शेयर करता है। इसके बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है दुनिया का सबसे बड़ा कजाकिस्तान। तो इसके नए अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, अली खान इस्माइलोव। इस वजह से ये चर्चे में है ये देश, ठीक है। तो अली खान इस्माइलोव का नाम आपको याद रखना है। कैपिटल इसकी नूर सुल्तान है और कजाकिस्तानी तेंगे यहाँ की करेंसी है। अगला देश दोस्तों है निकारागुआ, जिसके 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं जोस डेनियल ऑर्टेगा सोवेद्रा। कौन? जोस डेनियल ऑर्टेगा सोवेद्रा। ओके, निकारागुआ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अल सल्वाडोर जो देश आप सुने होंगे उसके पास में पड़ता है, अल सल्वाडोर के पास में। कोस्टा रिका हुआ, अल सल्वाडोर हुआ, ठीक है, इसके पास में पड़ता है ये। ओके, पैसिफिक ओशियन के पास में, प्रशांत महासागर। मनागुआ यहाँ की कैपिटल है और निकारागुआन कार्डोबा यहाँ की है करेंसी। अगली नियुक्ति अभी रिसेंटली हुई थी एंटोनिया कोस्टा की। एक बार दोबारा से एक बार या फिर से प्रधानमंत्री बने थे एंटोनिया कोस्टा। ये पुर्तगाल के दोस्तों हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन होती है। पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है और आप देख पाएंगे यूरोप में यहाँ पर पुर्तगाल है दोस्तों, ठीक है, स्पेन के पास में। ओके, तो पुर्तगाल इसके नए प्रधानमंत्री दोबारा से प्रधानमंत्री बने एंटोनिया कोस्टा। यूरो यहाँ की करेंसी है। अगला बुर्किना फासो। बुर्किना फासो ये अंतरिम राष्ट्रपति बने हुए हैं। अगले हैं बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति। तो बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं पॉल हेनरी साडगो दामिबा। ये दोस्तों बेसिकली सैन्य अधिकारी हैं, सैन्य प्रमुख थे और अभी वहां पर तख्ता पलट हुआ तो पॉल हेनरी सैडगो दामिबा को बना दिया गया अंतरिम राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति भी यही बन जाएंगे क्योंकि कोई विरोध में तो वहां खड़ा होता नहीं है। तो बुर्किना फासो जो है यहाँ पर है, आप मैप में देख पाओगे यहाँ पर, ठीक है। बुर्किना फासो घाना के पास में पड़ जाता है ये। घाना हुआ और उसके बाद आइवरी कोस्ट हुआ, ठीक है, माली हुआ, बेनियन हुआ, इन सबसे देशों से ये अपना, नाइजर से अपना बॉर्डर ये शेयर करता है। तो यहाँ की कैपिटल है उवागडगांव। क्या है? उवागडगांव। तो यहाँ की करेंसी अगर बात करें तो सीएफए फ्रैंक होती है। सीएफए फ्रैंक वैसे बहुत सारे अफ्रीकी देशों की करेंसी थी, है। ओके, अगला दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट ये चर्चे में भी हैं दोस्तों, यूं सुक योल। यूं सुक योल का नाम आपको याद रखना है, साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट हैं। अभी इम्पोर्टेंट ये इसलिए हैं क्योंकि ये अभी नाटो का समिट होने जा रहा है ना, उस नाटो के समिट में भी ये हिस्सा लेने जा रहे हैं और ये हिस्सा लेने वाले पहले एशियाई बने थे। जो नाटो का अभी एक साइबर सिक्योरिटी अभ्यास हुआ था, इसका नाम था लॉक्ड शील्ड। लॉक्ड शील्ड। तो लॉक्ड शील्ड एक्सरसाइज जो कि अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज था, इसमें साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया गया। साउथ कोरिया भी हिस्सा लिया और साउथ कोरिया नाटो की किसी एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाला पहला एशियाई देश बना था। अभी एक रिसेंटली और न्यूज आई कि जापान के जो पीएम हैं फुमियो किशिदा, वो भी
शिरकत करेंगे नाटो के इस बार के समिट में, तो जापान के वो पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर मैंने नाटो से लिंक करके कई सारी चीज़ें बताई, लेकिन आपको याद रखना है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बारे में। ये नए राष्ट्रपति बने हैं यूं सुक योल। ये दक्षिण कोरिया आपको दिख जाएगा, साउथ कोरिया, ऊपर नॉर्थ कोरिया है किम युंग जोन वाला, प्योंगयांग उसकी राजधानी है, इसकी राजधानी तो फिलहाल सियोल होती है। साउथ कोरियन वॉन ये यहाँ की करेंसी है। क्लियर है। अगला, हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक बनी है। कैटलीन नोवाक। हंगरी तो दोस्तों आपको चर्चे में मिला ही होगा अभी। हंगरी हुआ, स्लोवाकिया हुआ, सर्बिया हुआ, ये सभी बेसिकली हंगरी, स्लोवाकिया और इसके बाद रोमानिया, ये सभी यूक्रेन से सटे हुए देश हैं। यूक्रेन पर जब अटैक हो रहा था ना, तो यहीं देशों से तो लोग भाग रहे थे, पोलैंड हुआ, ठीक है ना, तो हंगरी वहीं पास में पड़ता है। कैटलीन नोवाक यहाँ पर पहली महिला प्रेसिडेंट बनी हुई हैं। बुडापेस्ट यहाँ की कैपिटल है। हंगरियन और फ्रंट्स यहाँ की करेंसी होती है, ठीक है, हंगरियन फॉरेंट्स। अगला, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं ससरदार बर्डी मुखामदेव। कौन? ससरदार बर्डी मुखामदेव। ये देखिए तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर है, अफगानिस्तान के जस्ट बाद पड़ता है। भारत, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान पड़ता है। अश्खाबाद यहाँ की कैपिटल है। कजाकिस्तान भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की करेंसी होती है तुर्कमेनिस्तानी मनत। क्या? तुर्कमेनिस्तानी मनत, और यहाँ की कैपिटल अश्गाबाद। अगला, रॉबर्ट अबेला, ये नियुक्त किए गए हैं, माल्टा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंट्री है। माल्टा के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, अभी माल्टा ही तो वो देश बना था जो भांग की खेती को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था। भांग की खेती को वैध बताने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? माल्टा ही है। रॉबर्ट अबेला यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। वेलेट्टा यहाँ की कैपिटल है। द यूरो या कहें यूरो जो है यहाँ की करेंसी है। माल्टा यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये छोटा सा देश है। ओके। अगला, हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल किसने कंप्लीट किया? अभी हंगरी के प्रेसिडेंट के बारे में हम लोगों ने जाना यहाँ पर। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलीन नोवाक, और अब हंगरी के प्रधानमंत्री कौन चौथे प्रधानमंत्री कार्यकाल के रूप में? विक्टर ओरबॉन। कौन? विक्टर ओरबॉन, ठीक है। हंगरी सब कुछ आप देख ही लिए हो, बुडापेस्ट और हंगरियन फॉरेंट्स। अलेक्जेंडर वुसिक, ये दोस्तों सर्बिया के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। सर्बिया इंपॉर्टेंट देश है, यहाँ पर है, आप देख पाओगे सर्बिया। ये भी रोमानिया के पास, हंगरी के पास, क्रोएशिया, रोमानिया, ये सभी इसी के आसपास वाले देश हैं, ठीक है। अल्बानिया, मैसिडोनिया, ओके। तो बेलग्रेड इसकी कैपिटल है। बेलग्रेड जरूर आपको चर्चे में मिला होगा, नाम जरूर सुना लग रहा होगा। सर्बिया भी वैसे आप सुने ही होंगे। अलेक्जेंडर वुसिक यहाँ के दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं। सर्बियन दिनार यहाँ की करेंसी है। पाकिस्तान शहबाज शरीफ यहाँ के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। देखो यहाँ से ये संख्या पूछा जा सकता है, क्योंकि पड़ोसी देश से यहाँ के कौन प्रधानमंत्री ये तो लगभग सबको पता है कि लोग को पता होगा, तो यहाँ से क्रम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे 23वें प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, ठीक है। और एक चीज़ और रिकॉर्ड रहा है दोस्तों, पाकिस्तान में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया हुआ है। बाकी मैप में आपको इनको पहचानवाने की जरूरत है नहीं। इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है। पाकिस्तानी रूपी यहाँ की करेंसी होती है। अगला, आइवरी कोस्ट के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने? देखो आइवरी कोस्ट जो है ना, ये आपको कोस्ट डी आइवोर के नाम से मिलेगा मैप में। तो मैप में आप लोग आइवरी कोस्ट मत खोजिएगा, आई से नहीं मिलेगा, कोस्ट डी आइवोर के नाम से मिलेगा, ठीक। वैसे जैसे जिबूती की को आप लोग जे से नहीं डी जे से ढूंढेंगे, ठीक है। तो आइवरी कोस्ट जो है इसके प्रधानमंत्री बने हैं पैट्रिक अची, और पैट्रिक अची बने हैं प्रधानमंत्री। यहाँ की कैपिटल होती है यमोसोक्रो। क्या? यमोसोक्रो। और CFA फ्रैंक यहाँ की है, अफ्रीकन कंट्री है, CFA फ्रैंक यहाँ की भी करेंसी होती है। ओके। रॉबर्ट गोलोब दोस्तों ये स्लोवानिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। रॉबर्ट गोलोब, ठीक है, बहुत ही कम उम्र में है। और स्लोवेनिया आप यहाँ पर देख पाओगे मैप में, ये भी क्रोएशिया के पास में पड़ता है, ठीक है। हंगरी, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया आसपास के इसके देश हैं, इटली, ठीक है। और लब्जजाना यहाँ की कैपिटल होती है, और यूरो है यहाँ की करेंसी। अगला, श्रीलंका, ये नेशनल क्राइसिस से जूझ रहा था और यहाँ की करेंसी बिल्कुल डूब चुकी है, और आपातकाल भी लग चुका है कई बार। एक बार खाद्य आपातकाल लगा था, यानी फूड इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद फिर नेशनल इमरजेंसी भी लगी। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया और नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए। नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है।
और वो जो इससे पहले थे वो कौन थे, वो थे महिंदा राजपक्षे। कोलंबो यहाँ की कैपिटल है, वैसे कैपिटल यहाँ पर 3 है, कोलंबो भी कैपिटल है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी भी कैपिटल है। श्रीलंकन रुपीज़ यहाँ की करेंसी होती है, रूपी यहाँ भी चलता है। रूपी के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, भाई से पाकिस्तान मांगा, पाकिस्तान मांगा। इतने देशों की करेंसी रुपीज होती है। अब आप डिकोड करके बताओ ये कितने देश हैं और कौन कौन से देश हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला, फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट, फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट बने हैं मार्कोस जूनियर, मार्कोस जूनियर, ठीक है। मार्कोस जूनियर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे अपनी डिग्री को लेकर के। फिलीपींस के ये बने हैं नए राष्ट्रपति, मनीला फिलीपींस, यहाँ मनीला की कैपिटल है मनीला, मनीला में ही एडीबी का हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। फिलिपिनी पेसो यहाँ की करेंसी है। फिलीपींस से और एक दो पॉइंट याद रखिए दोस्तों, गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश है ये। फिलीपींस से ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बेच रखी है, ब्रह्मोस मिसाइल की भारत से डील हुई है, ठीक है। फिलीपींस ये हो गया। इसके अलावा और फिलीपींस क्यों चर्चे में है, आपको भी अगर एक दो पॉइंट याद हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, अगला, सोमालिया के नए प्रेसिडेंट, सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं हसन शेख मोहम्मद, हसन शेख मोहम्मद। अभी देखो सोमालिया ना यहाँ पर है, अभी इस साइड में इंडिया है, यहाँ से आप समुद्री मार्ग से आओगे तो अफ्रीका के ये कोने पर ही एक साइड में ही पड़ जाता है आपको, इंडियन ओशियन के पास में ही सोमालिया। ओके, तो मोगादिशु यहाँ की कैपिटल है, सोमाली शिलिंग यहाँ की है करेंसी। यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, न्यू पीएम अभी नियुक्त किए गए हैं, अभी मैंने एक दो दिन पहले ही आपको बताया था। न्यू पीएम कौन बने हैं, हमजा अब्दी बर्रे, हमजा अब्दी बर्रे, ठीक है, इनका भी नाम आप याद रखेंगे, हमजा अब्दी बर्रे, ये न्यू पीएम बने हुए हैं सोमालिया के, ठीक है। तो राष्ट्रपति वो और पीएम ये हुए। अगला, फ्रांस की नई प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न बनी हुई हैं, फ्रांस की नई प्रधानमंत्री। अभी फ्रांस में दोबारा से चुनाव हुआ और वहां पर दोबारा से प्रेसिडेंट बन करके आए इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने नई प्रधानमंत्री अपना बनाया एलिजाबेथ बोर्न को। फ्रांस आप देख पाओगे यहाँ पर यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक देश है, ओके, यूरोप का एक देश है, बहुत बड़ा देश है। पेरिस यहाँ की कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है। इमैनुअल मैक्रोन, मैंने जैसे कि आपको बताया फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, अभी दोबारा से चुनाव जीत करके आए हुए हैं, तो इसलिए ये चर्चे में है, ठीक है। तो दोबारा इनकी नियुक्ति हुई है, यूरो यहाँ की करेंसी, पेरिस, ठीक है। अगला, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री ये बन गए हैं एंथनी अल्बनीज। दोस्तों अभी तक आपने स्कॉट मॉरिसन को सुना, स्कॉट मॉरिसन थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, अब नए प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, चुनाव हुआ, एंथनी अल्बनीज ने स्कॉट मॉरिसन को हरा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके, तो ये तो रिसेंटली जो अपॉइंट किए गए थे विभिन्न देशों के दोस्तों विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उनको हम लोगों ने कवर किया बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और हमें बताइएगा कैसी लगी वीडियो। और इसके अलावा आप अगर ग्रुप डी का बैच लेना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, ग्रुप डी बैच को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चे बहुत तेज़ी से इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से ज्वाइन कीजिए। MZT ऐप पर जा करके कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो जगह जगह व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन दिख जाएगा, तो उसको टच कीजिएगा ना, डायरेक्ट पहुँच जाइएगा व्हाट्सएप पर, तो आप यहाँ से पहुँच सकते हैं। और भी बैचेज हैं, आप इनको भी ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको PDF, लेटेस्ट अपडेट, बहुत सारी चीज़ें, क्विजेज वगैरह मिलती रहती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।